टेक्नोलॉजी इज अ कर्स और अ ब्लेसिंग। वेल, ये पूरी तरह से हम लोगों पर डिपेंड करता है कि हम इसका किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आप ईयरफोन्स को ही ले लीजिए। मोबाइल फोन के बाद ये इकलौती चीज है जो आजकल के यंगस्टर्स के साथ हमेशा रहती है। ईयरफोन्स ने लोगों की लाइफ को कई मायनों में अच्छा किया है, पर कहते हैं ना कि प्लेजर कम्स विद अ पेन। सो इसके भी कई नुकसान हैं जो हम लोग जान के भी अनजान कर देते हैं। गलती हमारी नहीं, हम लोगों के एटीट्यूड में है। कोई नहीं, जाने दो ना का स्वैग है जो हमें शॉर्ट टर्म में तो नहीं पर लॉन्ग टर्म में काफी अफेक्ट करती है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आपके प्यारे ईयरफोन्स एक दिन आपके ही जानी दुश्मन बन सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। ईयरफोन्स लोगों को हमेशा से ही बड़ा प्यार आ रहा है। वैसे इसकी भी कई वजह है जो वाकई किसी को इसके इस्तेमाल के लिए मजबूर कर दे। ईयरफोन्स टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है जो लोगों को दिन पर दिन उनके कंफर्ट जोन में डालता जा रहा है। पहले तो फिर भी जो ईयरफोन्स आते थे उनमें वायर्स होते थे, जिसकी वजह से सामने वाला काफी जगह इनका इस्तेमाल नहीं कर पाता था। पर जब से मार्केट में ईयरबड्स और ईयरपॉड्स ने एंट्री ली है, तब से बस पूछो ही मत। मानो लोगों ने इसे अपने शरीर का ही कोई पार्ट बना लिया है। रनिंग के समय, खाते समय, सोते समय, मूवी देखते समय और तो और सड़क पर चलते समय भी लोग इन्हें अपने कानों में लगा के रखते हैं, जो वाकई काफी डेंजरस है। ईयरफोन्स हमारे कानों के लिए तो हानिकारक है ही, पर ये हमारी मेंटल हेल्थ के भी खिलाफ है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ईयरफोन से हमारी हियरिंग कैपेसिटी पर क्या फर्क पड़ता है और ये कैसे हमारे कानों को खराब कर सकता है। जब भी हम किसी फिल्म को देखते हैं तो हमें चाहिए होता है सिनेमा हॉल वाला फील, जिसके लिए हम अपने पॉपकॉर्न का तो इंतजाम करते ही है, पर साथ ईयरफोन्स की आवाज भी एकदम 100% करके सुनते हैं, जिससे हमारे कानों को तुरंत तो नहीं पर समय के साथ साथ उसी हाई वॉल्यूम में किसी भी चीज को सुनने की आदत पड़ जाती है, और जिस वजह से हम धीरे धीरे अपने कानों की वॉल्यूम या आवाज को खो देते हैं, जो वाकई हमारी खुद की गलती से होता है। चलिए बताते हैं कैसे। दरअसल साउंड हमारे कान में ईयर ड्रम्स के थ्रू पास होता है, जो इस काम को करने के लिए कान में मौजूद हियरिंग बोर्ड्स का सहारा लेते हुए कान के अंदरूनी भाग तक पहुंचता है। आवाज अंदर जाने के बाद एक वाइब्रेशन के थ्रू ट्रैवल करती है, जो पहले कॉक्लिया में फैलता है, जो कि एक लिक्विड से भरा होता है, और इसके अंदर कई छोटे हेयर होते हैं जो मूव करते हैं। तो जब ये वाइब्रेशंस कॉक्लिया को टच करते हैं तो फ्लूइड वाइब्रेट होता है, जिससे कि हेयर मूव करते हैं। अब जितना तेज साउंड होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन होगा और उतनी ही ज्यादा तेजी से हेयर मूव करेंगे। तो कुल मिलाकर लंबे समय तक कंटिन्यू लाउड साउंड सुनने से ये हेड सेल्स को अफेक्ट करते हैं और वो अपनी साउंड वाइब्रेशन को फील करने की क्षमता को लूज कर देते हैं। यही नहीं, लाउड साउंड इन हेयर सेल्स को बेंड या फोल्ड भी कर देते हैं, जिससे टेम्पररी हेयरिंग लॉस भी हो जाता है। इसलिए ही जब आप अपने फोन में ईयरफोन्स को यूज करते समय वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो फोन आपको 60 से 70% के ऊपर वॉल्यूम बढ़ाने पर वार्निंग भी देता है, जिसे बेशक आप इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। ये सुनने में जितना बुरा है उससे ज्यादा रियलिटी में डेंजरस भी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कान के सेल्स इरिप्लेसेबल होते हैं। ये एक बार लाउड वॉल्यूम के कारण खराब हो गए तो दोबारा ठीक होना इम्पॉसिबल है। इनका डैमेज होना परमानेंट हियरिंग लॉस का कारण बनता है, जो बेहद खतरनाक है, क्योंकि इसके बाद आपको कान में केवल मशीन लगाने से ही शायद कभी सुनाई दे पाए, जो हर किसी के बस की अफोर्ड कर पाना भी नहीं है। अगर अभी भी आप में से कुछ लोगों को ये सीरियस बात ना लग रही हो तो चलो आपको ईयरफोन्स के कुछ और नुकसान बताते हैं। नंबर 1, NIHL नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, जो कि लगातार हाई वॉल्यूम के सुनने से होता है। इससे हमारा परमानेंट हियरिंग लॉस होता है, जो कि कभी भी मेडिकली और सर्जिकली करेक्ट नहीं किया जा सकता। नंबर 2, टिनिटस। अब आपके कान के हियरिंग सेल्स खराब हो जाते हैं तो इससे कान में और सिर में रिंगिंग, बजिंग और रोरिंग नॉइज आती है, और इस कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल नॉइज को ही टिनिटस कहते हैं, जो काफी इरिटेटिंग होती है। नंबर 3, ईयर इन्फेक्शंस। लगातार कान में ईयरफोन्स लगाना आपके लिए खतरनाक है, क्योंकि इससे कान में एयर पास नहीं हो पाती, और साथ ही हमारे ईयरफोन्स पर कई तरह के बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे कान में धीरे धीरे अपने लिए जगह बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे कान में इन्फेक्शन का खतरा होता है। वैसे आपको बता दे, ये ईयरफोन्स शेयरिंग से भी बढ़ता है। नंबर 4, एक्सेसिव ईयर वैक्स। लंबे समय तक ईयरफोन्स का लगातार इस्तेमाल करने से कान में हवा पास ना हो पाने के कारण भी ईयर वैक्स बढ़ जाता है, जो आपको कई तरह से परेशान करता है। कई बार इसके कारण लोगों को आवाज ठीक से सुनाई भी नहीं देती, तो कुछ को इन्फेक्शन और कान में दर्द की शिकायतें होने लगती है। नंबर 5, इफेक्ट ऑन द ब्रेन।
ईयरफोन से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे दिमाग के लिए भी काफी खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि हाई डेसिबल नॉइस लेवल्स इंसुलिन को विड्रॉ करती है, जिससे नर्व फाइबर्स ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती है। खैर, ये शॉर्ट टर्म में तो नहीं, पर लॉन्ग टर्म में हमारे ब्रेन को डेफिनेटली अफेक्ट करता है। अगर आप या आपका बच्चा इसका लगातार इस्तेमाल करते हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी आप बस कुछ छोटे कदम उठाकर अपने कान की आवाज को जाने से रोक सकते हैं। वैसे भी किसी ने सच ही तो कहा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे ईयरफोन्स हमारे ईयर्स को अफेक्ट ना करे। नंबर 1, सबसे बेसिक और नॉर्मल बात है कि वॉल्यूम को हाई ना करें। आपका फोन आपको जब वार्निंग दे तो रुक जाए या केवल 60% तक ही वॉल्यूम रखे। नंबर 2, ईयरफोन्स को केवल जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करें और सबसे बेसिक, इसे रास्ते चलते कभी भी ना यूज करें। नंबर 3, आपको वो ईयरफोन्स यूज करने चाहिए जिसमें नॉइस कैंसिलेशन हो। बेशक ये बाकी ईयरफोन से थोड़े महंगे होंगे पर आपके लिए यूजफुल रहेंगे। ये बाहर की आवाज को एकदम खत्म कर देंगे, जिससे आपको अपनी ईयरफोन्स की आवाज ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 4, यूज ओवर द ईयर मॉडल ईयरफोन्स। ये वो ईयरबड्स या ईयरफोन्स होते हैं जो बाकियों से थोड़े हटके लेकिन कूल होते हैं। ये कान के एकदम अंदर फिट नहीं होते हैं, जिससे आपके कान में डायरेक्ट वाइब्रेशंस भी नहीं जाती और कान सेफ रहते हैं। नंबर 5, अपने ईयरबड्स को रेगुलर सैनिटाइज जरूर करें, क्योंकि ये कान में बैक्टीरिया, शेड स्किन और स्वेट को जाने से रोकता है। नंबर 6, सबसे बड़ी बात, कभी भी इसका इस्तेमाल कार, बस, ट्रेन, ट्रैवलिंग या इवन वॉकिंग के समय ना करें, क्योंकि इससे आपके एक्सीडेंट के भी चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको बाहर की नॉइस के कारण अपने ईयरबड्स के साउंड को भी हाई करके सुनना पड़ता है। नंबर 7, आप अपने ईयरबड्स को हेडफोन से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे सेफ और बढ़िया है। इसके जरिए आपको हमारी बताई हुई किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस बात में कोई शक नहीं कि ईयरफोन्स हमें काफी फायदा पहुंचाते हैं। ईयरबड्स के आने से आप घर का काम करते करते भी अपनी किसी भी जरूरी वीडियो को सुन सकते हैं। साथ ही कई वो लोग जो अकेले रनिंग के लिए जाते हैं, ईयरबड्स उनका भी लंबे सफर तक का साथी बन जाता है। इसके अलावा कभी कभी केवल ईयरफोन्स लगा के अपना फेवरेट गाना सुनने से भी मन को काफी आराम मिलता है। तो फायदे तो इसके भी है, बस शर्त है आपको इसे लिमिट में इस्तेमाल करना होगा। तो देखा आपने कैसे आपके प्यारे ईयरबड्स आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अगर आपको अपने कानों की आवाज की जरा भी फिक्र है तो अभी से अलर्ट हो जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आप ईयरफोन्स को लेकर अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।